हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि महासागरों का जो तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से जो है क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लोरल बीचिंग के बारे में जो है सॉरी कोरल बीचिंग के बारे में हमने जो ऑलरेडी देखा हुआ है। आइस बग्स पिघल रहे हैं, मतलब समुद्री बर्फ लगातार पिघल रही है। जो कोस्टल एरियाज है वो डूब रहे हैं क्योंकि जल स्तर बढ़ रहा है। ये सारा हमने देखा है। तो अभी फिलहाल में यह जताया गया है, यह बताया गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में समुद्र जो है या महासागर जो है पिछले एक दशक से तापमान को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से अवशोषित कर रहे हैं, जिसकी वजह से तापमान कम तो हो रहा है लेकिन हमारे महासागर यहाँ पर जो है या महासागरों को नुकसान हो। देखो क्या लिखा है, महासागरों में बढ़ती गर्मी, वैश्विक चेतावनी और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का हुआ है। उसके बारे में भी पढ़ लेंगे कि महासागरों से संबंधित कौन कौन से सम्मेलन वगैरह होते हैं, कौन सी ट्रीटी वगैरह की गई है, किस में क्या या किस प्रकार की बात की गई, वो सारा यहाँ पर देखेंगे। देखो लिखा है, फ्रांस के नीस शहर में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन अभी शुरू हुआ है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पिछले 10 वर्षों में महासागर ने 1.7 अरब परमाणु बमों जितनी गर्मी यहाँ पर सोख ली है। ठीक है, देखो सोचो कितनी ज्यादा गर्मी अवशोषित कर रखी है। यह स्थिति जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों की बिगड़ती सेहत की गंभीर चेतावनी है। जिस सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं ये लागू नहीं हुआ है। लागू करने के लिए 60 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन अभी शायद जो है इसके पास 45 मेंबर्स हैं, तो इसको लागू नहीं किया गया। ठीक है, जैसे आपके क्लासरूम में कोई जो है नियम कानून पारित करने की बात की कि भाई जो है कल से जो है लोग लंच के पहले लंच नहीं करेंगे, पहले जो डिब्बा खोल के खा जाते हैं, उसके लिए वोटिंग कराई गई। तो वोटिंग में था कि लगभग जो है 51, मतलब 100 में से अगर 100 लोग क्लास में 51 लोग अगर बोलेंगे कि नहीं खाएंगे तभी लागू होगा। तब ऐसा ही कुछ यहाँ पर है कि 60 देश जो है सम्मिलित होने चाहिए, लेकिन अभी इसमें नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं महासागर तापमान और जो है ऊर्जा संचयन। तो हर 1 सेकंड में 5 परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा जो है महासागरों में अवशोषित की जा रही है, जिसकी वजह से जो है सतह का तापमान बढ़ रहा है और इतिहास में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। हमने जो है ठंडी जलधाराओं के बारे में और गर्म जलधाराओं के बारे में पढ़ा है। अगर पूरा समुद्र का तापमान एक जैसा हो जाएगा तो जो लहरें आप देखते हैं ऊंची ऊंची उठती हुई यहाँ से वहां पानी मूव कर रहा है, वो मूवमेंट बंद हो जाएगा। इसके अलावा आपने जो है मछली उत्पादन के बारे में पढ़ा हो कि जहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है वहीं पर मछली उत्पादन बेहतर होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही हैं तापमान के बढ़ने की वजह से। देखो, कोरल रीफ प्रवाल भित्ति संकट के बारे में बात करते हैं तो अब तक का सबसे बड़ा कोरल ब्लीचिंग दर्ज किया गया है। 84% प्रवाल क्षेत्र इससे प्रभावित हमें दिखाई दे रहा है। समुद्री जीवन पर हमें जाहिर सी बातें दिखाई देगा प्रभाव। मछलियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। अब इनकी संख्या में गिरावट आ रही है तो जो अर्थव्यवस्थाएं मछली उत्पादन पर आधारित है उनको नुकसान हो रहा है। समुद्री जीवन की मौतें भी बढ़ रही हैं। तूफान की तीव्रता संख्या में वृद्धि हो रही है। अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं समुद्री बर्फ में गिरावट। ये भी देख रहे हैं हम, जो है तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है महासागरों की जो बर्फ है वो लगातार यहाँ पर जो है पिघलती हुई दिखाई दे रही है। एक तो तापमान बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है तो पानी की मात्रा बढ़ रही है, पानी की मात्रा बढ़ रही है तो जो भी तट वाले इलाके हैं वो सारे डूबते जा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर जो है ऐसे है जहाँ पर चीजें डूब गई हैं। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी प्रभाव, 1 बाय 1 कवर करते हैं। तो पहला है कोरल ब्लीचिंग, हमने देखा ऑलरेडी। दीर्घकालिक पारिस्थितिकी संकट है ये रंग बिरंगे से सुंदर से जीव जंतु जो होते हैं वो सारे यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं। कोरल ब्लीचिंग आई होप आपको पता होगा। जो ये रंग बिरंगे होते हैं ना, इनका कलर व्हाइट हो जाता है क्योंकि इनके ऊपर जो भी जीव जंतु होते हैं वो सारे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, प्रवाल भित्तियां 1 बिलियन से अधिक लोगों की खाद्य सुरक्षा और 30% जो हम देखते हैं यहाँ पर समुद्री जैव विविधता के लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी मछलियां वगैरह या जैव विविधता इन्हीं पर अपना आश्रय बनाती है, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं। तो क्या है, अब यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, जो है यहीं प्रजनन करते हैं। तो मछलियों की संख्या जो बढ़ती है वो इनकी वजह से बढ़ रही है। अब ये नहीं रहेंगे तो मछलियों की संख्या घटेगी। मछलियों की संख्या घटेगी तो जो लोग इन पर आधारित है, चाहे अर्थव्यवस्था हो चाहे खाद्य सुरक्षा हो, सारी प्रभावित हो जाएगी। अब बात करते हैं मरीन हीट वेव की। आपने हीट वेव बारे में पढ़ा है ऑलरेडी, जो है मैदानी इलाकों में हीट वेव, पहाड़ी इलाकों में हीट वेव। तो हीट वेव मरीन इलाके में भी होती है। असामान्य रूप से पानी गर्म होना शुरू हो जाता है, लहरें यहाँ पर होती हैं, प्रजनन चक्र प्रभावित होता है, प्रवास और प्रजातियों का वितरण भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब कोई मछली ऐसी है जो कि जो है यहाँ पर
35 या मान लो जो है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही रहती है। रह रही थी, सालों से रह रही थी, मछली प्रजातियां बहुत सारी रह रही थी, लेकिन तापमान बढ़ने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर ये 30 पहुंच गया या 35 पहुंच गया, तो यहाँ पर रहना इन प्रजातियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये माइग्रेट करेंगी उस तरफ जहाँ पर तापमान इनके रहने के लायक हो। तो जहाँ पर मान लो जो है यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया गया था, सारे इंफ्रा डेवलप्ड हैं, क्योंकि मछलियों का यहाँ पर प्रजनन होता है, मछलियाँ खूब सारी, लेकिन डिस्टर्ब होने के बाद मछलियों की संख्या कम हो जाएगी, तो जो भी आपने आर्थिक निवेश कर रखा सब बर्बाद हो जाएगा। मत्स्य उद्योग पर असर पड़ेगा डायरेक्टली, क्योंकि मछलियों की संख्या कम हो जाएगी, तो रोजगार, पोषण, निर्यात और स्थानांतरित चीजें यहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाएंगी। सब कुछ आपको जो है इसी की वजह से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के बारे में, जिसको आप जो है यूनोक बोलते हैं। यूएन क्लॉज भी होता है, इसी से संबंधित है, और इसको आप जो है शॉर्ट फॉर्म में यूनोक बोल सकते हो। ठीक है, हाई सी ट्रीटी, उच्च समुद्री संधि को लागू करना है, गहरे समुद्रों की रक्षा के लिए है। अभी तक 49 देश मेंबर हैं, लागू करने के लिए 60 देश होने चाहिए। लक्ष्य है 2026 तक इसको लागू कर देंगे, मतलब 2026 जनवरी तक जो है 60 की संख्या जो है हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अन्य उद्देश्यों की बात करते हैं तो अगर महासागरों में कोई प्रदूषण हो रहा है, अत्यधिक मछलियों को पकड़ा जा रहा है, गहरे समुद्र में खनन किया जाए, तो इसको नियंत्रित करता है। जैव विविधता की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। महासागर पारिस्थितिकी तंत्र को जो है पुनर्जीवित, मतलब जो है नुकसान जो हो चुका है उसको हम फिर से पहले जैसा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख पहलू। तो ब्रिटेन की भूमिका देखो, ब्रिटेन पहले जो है सम्मिलित होने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन देखा कि भाई बहुत नुकसान हो रहा है, तो क्या हुआ है, ये रक्षा कानून जो है लाने का वादा यहाँ पे कर दिया गया है। फ्रांस का रुख की बात करते हैं तो अभी फ्रांस की बात करते हैं तो राष्ट्रपति मैक्रोन ने जो है गहरे समुद्र में खनन पर रोक लगाने की वकालत की है। महासागर बिकाऊ नहीं, ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। वैज्ञानिक चेतावनी की बात करते हैं तो उत्सर्जन अगर नहीं रुकेगा तो जाहिर सी बात है हालात और खराब हो जाएंगे और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। सोचो पूरे महासागरों का तापमान एक जैसा हो जाए तो लहरों का जो मूवमेंट है वो भी बंद हो जाएगा, मछलियों का प्रजनन बंद हो जाएगा, प्रजातियां कितनी सारी विलुप्त हो जाएंगी, तो बहुत सारे नुकसान देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सी संधियां ऐसी जो महासागरों से संबंधित है। पहला हाई सी ट्रीटी हमने ऑलरेडी देख लिया है। यूएन क्लॉज की बात करते हैं तो 1982 में आया था, समुद्री कानून की मूल संधि के रूप में सुझाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत इसका हस्ताक्षर करता भी है। ठीक है, बीबीएनजे के बारे में बात करते हैं, जैव विविधता संरक्षण हेतु है, हाई सी ट्रीटी का ही यह हिस्सा माना जाता है। भारत ने इसमें सहयोग का संकेत दिया है कि हम भी इसके सहयोगी बनेंगे। अब भारत ने जो है इस क्षेत्र में कौन कौन सी पहले स्टार्ट कर रखी है, तो डीप ओशन मिशन हमारा है, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी हमारी है, सागर माला प्रोजेक्ट जो है इसी से संबंधित हम ये मान सकते हैं। ठीक है, ये सारा जो है हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन महासागरों में गर्मी अवशोषण के संदर्भ में सही है। पहला है, महासागर पृथ्वी की अतिरिक्त गर्मी का लगभग 90% अवशोषित करते हैं। अल्बीडो के बारे में आपने पढ़ा होगा, गर्मी जो है हीट जो है अब्जॉर्प्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आप बिल्कुल सही आंसर मार्क कर पाएंगे। दूसरा है, महासागरों का ऊष्मा अवशोषण पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है। मतलब अगर महासागर ऊष्मा को अवशोषित कर रहे हैं तो हमारे पर्यावरण के लिए क्या वो अच्छा है। तीसरा है, महासागर की गर्मी बढ़ने से समुद्र तल का स्तर जो स्थिर रहता है, मतलब तापमान बढ़ाते रहेंगे महासागर का और जो है स्तर इसका नहीं बढ़ेगा। तो आपको सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि इस प्रकार की जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।